हाँ, वंदे मातरम बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि लगभग 12 करोड़ लोगों ने गंगा जी में स्नान करके गंगा जी की शुद्धता और आचमन योग्य होने की गारंटी दे दी है। देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि देश दुनिया के विभिन्न कोनों से आए हुए 12 करोड़ लोगों ने, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या शूद्र, कोई बिना भेदभाव के सभी ने गंगा जल में स्नान करके आचमन करके उसकी शुद्धता की गारंटी दे दी। यहाँ तक कि कट्टर इस्लामिक अखिलेश यादव जी ने भी गंगा जी में स्नान करके आचमन करके उसकी शुद्धता की गारंटी दे दी। जिनके चचा हर साल दिल्ली में बरसात में केंद्रीय एजेंसी द्वारा टांग के घर से बाहर निकाले जाते हैं जब उनका घर डूबने लगता है। खैर, विषय यह था कि केजरीवाल को भी यमुना जी में स्नान करना चाहिए, परिवार के साथ गारंटी देनी चाहिए कि यमुना जी हमने साफ कर दी, या न खुद जा सके तो अपने मंत्रिमंडल के लोगों को भेजना चाहिए, न मंत्रिमंडल के लोगों को भेजे तो अपनी पार्टी के लोगों को भेज के डुबकी एक लगवा दे और दिखा दे कि हमने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के बराबर यमुना जी में सफाई की है। नहीं उतनी की तो उसका आधा ही किया है। खैर, विषय यह था कि दिल्ली के लोगों के बारे में मैं सोच रहा था कि दिल्ली के लोगों को कुछ करने की जरूरत है ही क्या है, जब एक आदमी फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री इंश्योरेंस, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, हालांकि ये ही बड़ा विरोधाभासी है कि जब सबको स्वास्थ्य फ्री दे रहा तो हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा करने की क्या जरूरत है। खैर, तो दिल्ली के लोगों को कुछ करने की जरूरत है नहीं, और 20-25 हज़ार रुपये अलग से खाते में शेष जो बच रहा है वो प्रधानमंत्री जी आवास दे ही रहे हैं। देश भर में 80 करोड़ लोगों को राशन दे ही रहे हैं, दिल्ली के लोगों को भी मिल रहा है। आवास और शौचालय प्रधानमंत्री जी दे रही हैं, तो लोगों को, दिल्ली के लोगों को कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो कुछ सिर्फ कुंभकर्ण की तरह सो उठें, खाएं और फिर सो जाएं, और जो कुछ जरूरत है वो 20-25 हज़ार रुपये केजरीवाल खाते में डाल रहे हैं कि शैम्पू, साबुन, ये सब जो खरीदना हो, कपड़ा, ये सब खाते के पैसे से कर लें। और फिर और आदमी की जरूरत दैनिक जीवन में और आवश्यकता है ही क्या है। सारी चीजें जब दिल्ली के लोगों को फ्री में मिल ही रही हैं तो हमें नहीं लगता कि कुछ दिल्ली के लोगों को करने की जरूरत है। और रोजगार तो वहाँ के भाषणों में भाषण करना बहुत बेमानी बात हो जाएगी। और जबकि दिल्ली के लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोग 12 महीना, विशेषतः जाड़े में तो और भी दम घुटने से चले जाते हैं, दुखद उनके साथ कुछ हो जाता है। गर्मी में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया महामारी की तरफ फैल जाता है। बरसात में कोई घर ऐसा नहीं बचता जहाँ पे पानी न घुस जाता हो। यहाँ तक कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा अखिलेश यादव जी के चचा को टांग के केंद्रीय एजेंसियों ने बाहर निकाला है। खैर, तो मेरा विषय ये था कि दिल्ली के लोगों को कुछ करने की जरूरत है नहीं, और सिर्फ केजरीवाल को 2 घोषणाएं और करनी है, और जिन लोगों को थोड़ा मौज मस्ती करनी है उन लोगों के लिए दारू भी दे रहा है फ्री भाई, और एक बोतल फ्री। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री तो ही नहीं सकता। दिल्ली के नशेड़ी लोगों के लिए 2 काम और कर दे, 1 बंडल गुटखा और 1 पैकेट सिगरेट, ये दिल्ली के लोगों को फ्री में देने की घोषणा कर दे, तो हमें लगता है दिल्ली पूर्णतः संतृप्त राज्य हो जाएगा, जिसमें किसी को किसी की चीज की जरूरत रहेगी नहीं, सब अपने आप आकाश मार्ग से लोगों के घर में पहुंच जाएगा। एक भी यूनिवर्सिटी केजरीवाल खोल नहीं पाया, तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि एक झूठा यूनिवर्सिटी खोल दे जिसमें झूठे लोग जाके ट्रेनिंग ले सकें, और बिना कुछ किए कैसे राजनीति में प्रासंगिक बना रहा जा सकता है इसकी ट्रेनिंग ले, और आगे अपने अपने मोहल्ले, गांव, क्षेत्र, प्रदेश में जाके झूठ बोल बोल के राजनीति करें। खैर, और एक मजेदार, कल देख रहा था मैं, तो एक मजेदार आंकड़ा मुझे समझ में आया कि लगभग दिल्ली का 78,000 करोड़ का बजट था पिछले वित्तीय वर्ष में, और इसने 6 खरब 25 अरब रुपए लोगों के खाते में डायरेक्ट डालने की घोषणा कर दी है, और शेष योजनाएं अलग से। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये अगर थोड़ा अर्थशास्त्र के लोग थोड़ा इस पर ध्यान देंगे तो उन लोग का दिमाग टनक जाएगा कि यार गजब पट्टा कुछ भी बोल जाता है कि बजट कितने का दे, कितना रहा है, खर्च कितना, ये जोड़ता घटाता भी नहीं। एक विषय दिल्ली के लोगों को मेरा निवेदन था कि 2 ही रास्ते पे चलें, वो मध्यमार्गी न बने, वो या तो एक्सट्रीम जाए इस
लेफ्ट या तो राइट, दो ही रास्ता बचता है। या तो लेफ्ट जाएं, सोए रहें, सब कुछ घर में आता है। अगर उनको लगता है कि सब कुछ घर में आ रहा है, आकाश मार्ग से खिलाने वाला भी आ रहा है, एक आदमी आएगा, उस सो के उठाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, तब तो केजरीवाल को दे दें। और अगर लगता है कि इसने झूठ बोलने की इंतहा पार कर दी है, इस आदमी को इतना बम्पर वोटिंग इसके खिलाफ करिए कि इसकी पूरी कैबिनेट जेल में रहे, इसकी पूरी पार्टी जेल में रहे, और इस बार इसको मसाज करने वाला भी कोई न रहे। धन्यवाद।